ओके, सो आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। आज के दिन भी हम बाइबल स्टडी में कुछ बातों को जानेंगे। जैसे कि अभी तक हमारा जो है उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन चल रहा है, तो उसमें हमने चौथा अध्याय में हमने प्रवेश किया। सो आज हम क्या करेंगे, चौथा अध्याय के आखिरी भाग में, यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक चौथा अध्याय 26 वचन से क्या करेंगे, आज ध्यान करेंगे। और आज के दिन हम क्या करेंगे, चौथा अध्याय को कंप्लीट करेंगे। ओके, चौथा अध्याय को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे उत्पत्ति का अध्ययन को शुरू से नहीं देखा है, जो वीडियोस को यूट्यूब पर देखेंगे, तो उन सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है ना शुरुआत से देखें, ताकि आपको कई सारे रहस्य की बातें, कई सारी अद्भुत बातें, कई सारी सृष्टि के निर्माण के बारे में, साइंस के बारे में, है ना, कई सारी बातें आप सीख सकते हो। और जब सीखेंगे तो हर प्रकार के लोग हो, चाहे वो आम लोग हो, चाहे पढ़े लिखे लोग हो, चाहे विरोधी हो, सब प्रकार के लोग को जो है आप जवाब दे सकते हो, वचन भी बता सकते हो। और बाइबल कितना महान है, ओके, बाइबल कितना महान है, इन सारी बातों को भी आप जो है क्या कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, सिखा सकते हो। तो इसीलिए मैं विनती करूंगा कि प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को जो है ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जो है आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज के टॉपिक पे हम जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आता रहेगा, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 26। ओके, टाइटल जो है यहाँ पर इस तरह दिया है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। ओके, इस टाइटल के साथ मैंने इसको जो है आज आरंभ करूँगा। और विषय में हम जाएंगे और बाइबल में देखेंगे कि प्रार्थना के बारे में क्या क्या लिखा गया है, और हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किसको करना चाहिए, इन सारी बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि प्रार्थना की जो है ना शुरुआत हो चुकी थी। जैसे कि हम वचनों को पढ़ेंगे, यहाँ पर वचन जो है इस तरह लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक चौथा अध्याय 25 वचन से। ओके, 26 वचन हम पढ़ेंगे। 26 वचन में हमारा जो है पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ओके, तो यहाँ पर हमें जो है ये पता चल रहा है कि बाइबल में जो है ना प्रार्थना कहाँ से शुरू हुई, या फिर इस पृथ्वी पर या फिर इस संसार में प्रार्थना कब से शुरुआत हुई, कब से लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। ओके, तो इस वचन में हमें क्या मिलता है, उसका जवाब हमें मिलता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मतलब प्रार्थना कभी आरंभ हुआ, प्रार्थना कभी शुरू हुआ, हम देखेंगे तो उसी समय से यानी कभी से, एनोश के जन्म के बाद, है ना। यहाँ पर लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा, है ना, एनोश रखा। ओके, उसी समय से, मतलब एनोश के जन्म के बाद हम देख सकते हैं, बाइबल हमें बताती है कि एनोश के जन्म के बाद जो है लोग क्या करना शुरू किए, यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया। ओके, यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया। मतलब बाइबल हमें ये बताती है कि आदि में, यानी कि शुरुआत के दिनों में हम देख सकते हैं कि आदम हवा के बाद जो है, जब लोग की आबादी बढ़ रही थी, लोग जो है इस संसार में, इस पृथ्वी पर फैल रहे थे, तो उस समय, मतलब कब बोलेगा तो एनोश का जब जन्म हुआ उसके बाद जो है ना, उसी समय से लोग क्या करने लगे, यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ओके, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चला कि एनोश के समय से लोग प्रार्थना करना आरंभ किया। ओके, एनोश के समय से प्रार्थना करना आरंभ किया। ओके, तो यहाँ तक हमें पता चल रहा है। उस तरह हम लोग जो है ना बाइबल से कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे लिए, सभी के लिए ज़रूरत है ना। जैसे कि प्रार्थना किसको करना चाहिए। ओके, प्रार्थना किसको करना चाहिए, क्योंकि आज हम संसार में देखते हैं या फिर मसीह जगत में हम देखते हैं तो प्रार्थना के विषय में भी बहुत से लोग की प्रार्थना क्या पता है, अलग अलग तरीके से है।
ओके। और उसमें कई सारी गलतियाँ भी है, कई सारे गलत तरीके से भी लोग प्रार्थना करते हैं, उल्टा सीधा भी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे कि मसीह समाज में हम लोग देखेंगे तो प्रार्थना को लेकर लोग क्या करते पता है, अपने अपने हिसाब से किसी को भी प्रार्थना करते, किस तरह भी प्रार्थना करते। लेकिन बाइबल में जैसे लिखा गया है, बाइबल जैसे हमें बताती है, उस तरह लोग क्या नहीं करते हैं, करते नहीं हैं और जानने की कोशिश भी करते नहीं है। बस लोग क्या करते पता है, उनका पास्टर, ओके, उनका पास्टर कैसे प्रार्थना करता है, किस तरह प्रार्थना वो लोगों को सिखाता है, वो जिस तरह करता है उसी को क्या करते पता है, कॉपी करते रहते हैं, है ना, उसी को कॉपी करते रहते हैं। लेकिन आज हम देखें कि बाइबल के अनुसार किसे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि संसार में अलग अलग प्रार्थना, जैसे कि कुछ लोग क्या करते पता है, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते, ओके, ये ग्रुप है। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, ओके, यीशु मसीह से ही प्रार्थना करते हैं। उस तरह और एक ग्रुप है जो क्या करता है, पवित्र आत्मा को प्रार्थना करता है, ओके, पवित्र आत्मा क्या करता है, प्रार्थना करता है। उस तरह कुछ लोग मरियम को भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, है ना, मरियम को भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। उस तरह अभी लेटेस्ट, है ना, लेटेस्ट जो है ना, जांगिल जा को प्रार्थना करने वाले, हानशोंग होंग को प्रार्थना करने वाले, मतलब उनका जो लीडर होता है, उनका जो पास्टर होता है, तो डायरेक्ट उनको ही प्रार्थना करना लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग को जो है ना ये गलत शिक्षा दिया गया है कि उनका पास्टर ही यीशु है, उनका पास्टर ही परमेश्वर है ना, इस तरह उल्टा सीधा जो है सिखाया गया है, ओके। तो इस तरह मसीह समाज में कई सारी गड़बड़ियाँ है, ओके, कई सारी गड़बड़ियाँ है। लेकिन बाइबल को हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल में लोगों ने किससे प्रार्थना किया है और बाइबल में हमें आज्ञा किस तरह मिलता है, किस तरह हम प्रार्थना करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हमने इस वचन में देखा कि इस वचन में लोग किससे प्रार्थना कर रहे थे, यहोवा से प्रार्थना कर रहे थे। मतलब एनोश के जन्म के बाद जो ना उसी समय से लोग क्या करने लगे, यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मतलब ये वचन हमें बताता है कि लोग जो है ना यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। उस तरह और कुछ बातों को हम देखेंगे और भी कुछ वक्तों को देखेंगे, जैसे कि बाइबल में हमें अब्राहम जी मिलते हैं, ओके, अब्राहम जी है जो विश्वासियों के पिता है, वो भी अपने जीवन में प्रार्थना किया, ओके। तो किससे प्रार्थना किया, ओके, किससे प्रार्थना किया करके हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 8वां वचन, ओके, 8वां वचन का हम लोग आखिरी भाग हम पढ़ेंगे, जो मैंने ब्लू कलर में, ओके, ब्लू कलर में जो है ना लिखा है। आपको 2 कलर मिलता रहेगा, एक रेड और दूसरा ब्लू, ओके। तो ब्लू कलर में लिखा है, और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। मतलब अब्राहम जी ने किससे प्रार्थना किया, अब्राहम जी ने भी जो है अपने लाइफ में यहोवा से प्रार्थना किया, ओके। पुराने नियम में हम देखते हैं तो लोग क्या कर रहे पता है, यहोवा से क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। उस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय 25 वचन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें इसहाक, है ना, इसहाक जी भी हमें मिलते हैं। उन्होंने भी क्या किया था, अपने लाइफ में प्रार्थना किया था। तो उन्होंने किससे प्रार्थना किया था, वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, ओके। इसहाक जी ने भी किससे प्रार्थना किया, यहोवा से क्या किया पता है, प्रार्थना किया, ओके, यहोवा से क्या किया, प्रार्थना किया। मतलब पूरे बाइबल में हम देखेंगे, समझो पुराने नियम में, ओके, पुराने नियम में हम देखेंगे तो पुराने नियम में सभी लोग, मूसा नबी ने, अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने, इस तरह जितने भी सारे नबी है, भक्त है, जितने भी सारे लोग हैं, सभी ने क्या किया पता है, यहोवा से क्या किया पता है, प्रार्थना किया, ओके। यहोवा परमेश्वर से क्या किया, लोगों ने प्रार्थना किया करके हमें बाइबल में पता चलता है, ओके। आप लोगों ने बाइबल पढ़ा रहेगा तो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक आपको सभी लोग यहोवा से ही प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं, है ना। उस तरह हम नया नियम में देखेंगे, ओके, नया नियम में देखेंगे, नया नियम में किस तरह प्रार्थना करना चाहिए करके यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। जैसे कि हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का उसका 6वां अध्याय, ओके, मत्ती सुसमाचार का उसका 6वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं पता है, प्रार्थना करना सिखा रहे हैं,
ओके, यीशु मसीह क्या कर रहे, प्रार्थना करना सिखा रहे। तो किस तरह करना चाहिए, किसको करना चाहिए करके यीशु मसीह बता रहे, वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ओके, तो यीशु मसीह ने यहाँ पर किससे प्रार्थना करने को बोला, यहोवा परमेश्वर से ही प्रार्थना करने बोला। बस फ़र्क इतना है कि नया नियम में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता के रूप में क्या किया, प्रेजेंट किया। ओके, पिता के रूप में क्या किया, उन्हें प्रेजेंट किया, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे आत्मा का पिता है। ओके, हम सभी को जन्म देने वाला, हम सभी को, पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को, हम सभी को जन्म देने वाला कौन है बोलेगा तो यहोवा परमेश्वर, जो हमारा आत्माओं का पिता है। इसके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करने सिखाया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। यानी कि परमेश्वर क्या बोलना चाहिए, पिता बोलना चाहिए। इसके लिए बाइबल में हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया अपने लाइफ में। किससे प्रार्थना किया, पिता से ही प्रार्थना किया। ओके, पिता से ही प्रार्थना किया। उस तरह यीशु मसीह ने चेलों को भी सिखाया। क्या सिखाया, कि तुम पिता से प्रार्थना करो। किससे प्रार्थना करो, पिता से प्रार्थना करो। इस तरह आप जो है नया नियम में भी आप देखोगे समझो। ओके, इस तरह आप लोग नया नियम में भी देखोगे समझो। आपको मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सभी लोग आपको जो ना पिता से ही प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे। ओके, उसमें यीशु मसीह भी आपको पिता से प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे, चेले भी आपको पिता से प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे, पौलुस भी जो है पिता से प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे। उस तरह पवित्र आत्मा भी है ना, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मतलब हमारी ओर से क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, प्रार्थना करता है। मतलब नया नियम में भी हम देख सकते हैं कि सभी लोग क्या कर रहे थे, पिता से प्रार्थना कर रहे थे। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे तो हमें पिता से ही प्रार्थना करना चाहिए करके बाइबल हमें सिखाती है। उस तरह और एक वचन मैंने नीचे लिखा है, कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 7 वचन में, यहाँ पर जो इस तरह लिखा है, वचन से या काम से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मतलब तुम जो भी काम करते हो या वचन से जो भी करते हो, सभी कुछ क्या करना चाहिए पता है, सभी यीशु के नाम से करना चाहिए। लेकिन किसको, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मतलब अभी नया नियम में एक नया रूल आ चुका है कि प्रार्थना तो पिता से ही करना है। ओके, प्रार्थना जो है पिता परमेश्वर से ही करना है, लेकिन सब चीज़ है ना, सब काम जो भी आप काम करते हो क्या करना चाहिए, यीशु के नाम से करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यीशु के नाम से करना। जिसके लिए देखो हम लोग भी प्रार्थना करते, कैसे करते, पिता से प्रार्थना करते हैं और हमें जो कुछ भी मांगना है ना, या फिर जो कुछ हम करना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारा आशा होता है ना, जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, सब किसके नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो बाइबल हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए पता है, पिता से प्रार्थना करना चाहिए और यीशु मसीह के नाम से करना चाहिए। समझ में आ रहा है, पिता से करना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से करना है। लेकिन आज के तारीख में बहुत से लोग जो है गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, यीशु को प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, यीशु को प्रार्थना करते और उसमें कई सारी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। जैसे कि प्रार्थना क्या करते हैं, यीशु पिता है ना, परम पिता करके यीशु को शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे कौन है, भाई है, बड़े भाई है। क्यों बोलेगा तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह भी कौन है, परमेश्वर के पुत्र है। ओके, तो जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम परमेश्वर के पुत्र है, तो हम पुत्र क्या हो गए, ऑफकोर्स भाई हो गए। इसके लिए बाइबल में यीशु मसीह ने कई सारे स्टेटमेंट दिया है ना, चेलों को भाई करके बोला है ना। इस तरह कई सारे वचन हमें मिलते हैं कि यीशु मसीह अपने भाइयों के समान बना। यीशु मसीह कहते हैं कि है ना, इब्रानी की पत्री में, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, है ना। इस तरह यीशु मसीह ने बोला कि एक स्त्री को जाके मेरे भाइयों से कह दो, है ना। मतलब यीशु मसीह ने भी अपने लाइफ में क्या किया पता है, चेलों को भाई करके बोला। लेकिन आज बहुत से लोग गलती क्या करते पता है, यहोवा के स्थान पर यीशु को रख देते, क्योंकि ये लोग के अंदर एक गलत फहमी है कि यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु है। लेकिन वो गलत कॉन्सेप्ट है। यीशु अलग है, पिता अलग है। ओके, यीशु अलग है, पिता अलग है। यीशु ही है और यहोवा परमेश्वर यहोवा ही है। ओके, यीशु ही
यहोवा नहीं है, यहोवा यीशु नहीं है। जिस तरह कुछ लोग बोलते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा का रोल प्ले किया, उस तरह नया नियम में यीशु मसीह बनकर आया, ये सब गलत शिक्षा है। ओके, ये सब गलत शिक्षा है। इसके लिए लोग क्या करते पता है, दोनों को एक ही व्यक्ति समझते कर क्या करते पता है, यीशु से ही प्रार्थना करते। ओके, यीशु से प्रार्थना करते। फिर गलती क्या करते पता है, और एक गलती करते कि यीशु मसीह को प्रार्थना करते करते क्या बोलते पता है लास्ट में, कि इस प्रार्थना को हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मतलब इतना देर जो है यीशु मसीह से ही प्रार्थना किया। ओके, इतना देर जो है यीशु मसीह से प्रार्थना किया और अंत में बोलते कि हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। अभी ये मतलब ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है ना। क्या यीशु मसीह को यीशु मसीह नाम का कोई पुत्र है? यीशु मसीह नाम का कोई पुत्र है? नहीं है। ओके, तो फिर ये प्रार्थना कैसे कर रहे लोग कि हम तेरे पुत्र है ना। यीशु को ही प्रार्थना करते हुए क्या बोलते हैं, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग रहे। तो ये प्रार्थना जो है गलत है। तो इन प्रार्थनाओं को सुधारना चाहिए। ओके, यीशु मसीह नाम का कोई पुत्र बिल्कुल भी नहीं है ना। उस तरह और कुछ गलत प्रार्थना करते, कुछ लोग पिता से ही प्रार्थना करते रहते, लेकिन गलती क्या करते पता है ना, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पिता से ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन गलती क्या करते पता है, पिता परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा देते है ना। जैसे कुछ लोग प्रार्थना करते हुए, हे पिता तू हमारे लिए क्रूस पर मरा, हे पिता तू हमारे लिए लहू बहाया, हे पिता तूने हमारे लिए घायल हुआ, कुचला गया, है ना। पिता तुम्हारे लिए घायल नहीं हुआ, पिता ने तुम्हारे लिए लहू नहीं बहाया। ओके, पिता ने अपना प्राण नहीं दिया। प्राण किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया, है ना। इसके लिए बाइबल में एक फेमस वचन है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया, अपना प्राण दिया करके लिखा है क्या, या फिर अपने एक लौते पुत्र को उसने दिया करके बोला है। ओके, तो प्राण किसने दिया बोले तो यीशु मसीह ने दिया। पिता ने प्राण नहीं दिया, पिता क्रूस पर नहीं चढ़े, पिता ने अपना लहू नहीं बहाया। ओके, हमारे पापों के लिए कौन बलिदान हुआ बोलेगा तो यीशु मसीह हुआ। लेकिन बहुत से लोग क्या करते पता है, इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है पता होता नहीं, तो क्या करते यीशु को ही पिता बना दे, पिता को यीशु बना देते, है ना। तो इस तरह गलती क्या करते, पिता से प्रार्थना करते कि हे पिता तो हमारे लिए घायल हुआ, तो अपने घायल हाथों से चंगा कर, है ना, अपने लहू से हमें ये कर, है ना। ये गलत प्रार्थना है। ओके, हमारे टीम में भी कुछ लोग करते हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना अपनी प्रार्थना को सुधारो, है ना। क्योंकि मैं शुरुआत में आपको बहुत सारी बातें नहीं बता पा रहा था, क्योंकि आप लोग नए हो। समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, जब वो विषय आएगा तो मैं बताऊंगा। तो आज वो टॉपिक आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग गलत प्रार्थनाएं मत करो। अगर अभी तक किया तो उसको सुधार लो, उन गलतियों को सुधारो। ओके, जब पिता से प्रार्थना कर दो, पिता को मत बोलो कि हे पिता तू हमारे लिए लहू बहाया, हे पिता हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हे पिता तू हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया। इस तरह प्रार्थना मत करो, क्योंकि हमारे लिए लहू किसने बहाया, प्राण किसने दिया, कोड़े किसने खाया बोलेगा तो मरकर मरकर कौन जी उठा बोलेगा तो यीशु मसीह हुआ है। ओके, तो पिता को अप्लाई मत करो। उस तरह प्रार्थना यीशु मसीह को करते हो तो फिर यीशु मसीह हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते करके इस तरह प्रार्थना भी मत करो, ये गलत प्रार्थना है। ओके, ये सारी प्रार्थनाएं जो है गलत है। तो इन सारी प्रार्थनाओं से आपको बचना है और आपके प्रार्थनाओं को सुधारना है, क्योंकि इससे पहले हमको लोगों ने उल्टा सीधा सिखाया और हम क्या करते हैं, उनको ही कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, उनको ही कॉपी करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनते, तो हम क्या करते हैं, उनके जैसे ही प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते। तो इसके से क्या होता है, हम खुद जो है ना गलत प्रार्थना करने लग जाते। नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो, इस बाइबल स्टडी के द्वारा आप लोग सुन पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, है ना, जानने की कोशिश कर पा रहे हैं। इसके लिए आप लोग जो है ना इस बाइबल स्टडी में अच्छी तरह वचन सीखो, अच्छी तरह बाइबल का जानकारी लो, अच्छी तरह बाइबल को पढ़ो। ओके, आपको पता होना चाहिए कि पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, हमें किससे प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना किसको देखकर सीखना चाहिए, है ना। इसको देखने की ज़रूरत नहीं। बाइबल को आप देखो, बाइबल में जो भक्त है उनको देखो, जो भविष्यवक्ता है, जो यीशु मसीह है, जो पौलुस है, जो चेले हैं, उनको देखो, उन्होंने किससे प्रार्थना किया, तुम भी क्या करो, उससे ही प्रार्थना करो। ये मत बोलो कि हमारा पास्टर ऐसा करते तो हम भी करते। तुम्हारा पास्टर झूठा भी हो सकता है,
लेकिन यीशु मसीह झूठा नहीं हो सकता है, चेले झूठे नहीं हो सकते, भविष्यवक्ता झूठे नहीं हो सकते, उनकी प्रार्थना गलत नहीं हो सकता। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में लोगों ने जो है पिता से ही प्रार्थना किया है। ओके, पुराने नियम में लोग सिर्फ पिता से प्रार्थना करते थे। ओके, नया नियम में चेंजेस क्या है बोलेगा तो नया नियम में भी लोग पिता से ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, पिता से प्रार्थना करना है और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिर आप लोग के मन में आता रहेगा फिर यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, यीशु मसीह से भी आप प्रार्थना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यीशु मसीह से भी आप कुछ मांग सकते हो, कुछ प्रार्थना करना है तो कर सकते हो, लेकिन उसमें गलतियाँ करते हो आप। क्या करते हो, यीशु को ही पिता बना देते हो, है ना। उसके बाद यीशु मसीह को यीशु मसीह के नाम का पुत्र है करके इस तरह गलत प्रार्थना भी करते हो। तो ओके, तो आप यीशु मसीह नॉर्मल प्रार्थना करो, गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से प्रार्थना मत करो। ओके, तो आपको स्ट्रेट एकदम अच्छे से जाना है, एकदम सीधा सीधा आपको जाना है जिसमें गलती ना हो। तो आप क्या करना चाहिए, आप पिता से प्रार्थना करो और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से क्या करो, प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल में हमें यही नज़र आता है। ओके, बाइबल में जो है हमें यही नज़र आता है। जैसे कि पुराने नियम में देखा हमने कुछ वचनों को, लोगों ने यहोवा से प्रार्थना किया, यानी कि पिता से प्रार्थना किया। उस तरह यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भी क्या किया, पिता से प्रार्थना करो करके उन्होंने ही बताया। ओके, पिता से प्रार्थना करो करके उन्होंने भी बताया। उस तरह पत्रिया में आप देखोगे, प्रेरितों के काम में, रोमियो की पत्री, कोरिन्थी, है ना, इस तरह प्रकाशित वाक्य तक पूरा पढ़ो आप, आपको जो है सभी लोग पिता से प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे। पिता से प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह के नाम से करते थे। ओके, पिता को प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह के नाम से करते थे। तो हमें भी ध्यान रखना है, प्रार्थना पिता को करना है और यीशु मसीह के नाम से करना है। ओके, तो और भी कई सारी बातें हैं और भी कई सारे विषय है इसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर दिया है। ओके, तो यूट्यूब में जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो और भी जो विषय मैंने बात किया है, प्रार्थना कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, और भी मैंने कुछ डिटेल में बातें की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप लोग जो है वहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके आप लोग जो है ना और भी डिटेल में क्या कर सकते हो, प्रार्थना के बारे में जान सकते हो। ओके, और आपको कुछ डाउट्स है, कुछ आपको गलत लगता है या आपको सही समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको प्रश्न है तो आप लोग जो है मुझसे सवाल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो, या इस तरह बाइबल स्टडी में आकर इस पर चर्चा भी आप लोग कर सकते हो। ओके, तो यहीं पर मैं अपने वचनों को समाप्त करता हूँ।